हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांतम राधा कांतम नमस्ते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते प्रणमामि हरिप्रिये नमः ओम विष्णु पादाय कृष्ण प्रेषाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामिले नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारणे जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा। भगवत गीता के दूसरे अध्याय में पहुंच गए हैं। आप सबका स्वागत है। ये है गीता का सारांश। भगवत गीता के दूसरे अध्याय को गीता का सारांश कहा गया। वो इसलिए भगवत गीता में जो पहले 6 अध्याय है कर्म योग के ऊपर है। कर्म कैसा जो हमें भगवत भक्ति की ओर ले जाए। तो 6 अध्याय कर्म योग के हैं। बीच के 6 अध्याय भक्ति के ऊपर है पूरी तरह से। और अंतिम जो 6 अध्याय है ज्ञान योग के ऊपर है। ज्ञान भी कैसा जो हमें भक्ति के मार्ग में आगे बढ़ने में सहायता करे। तो इसलिए ये जो दूसरा अध्याय है इसमें थोड़ा सा कर्म योग, थोड़ा सा ज्ञान योग और थोड़ा भक्ति योग। इसलिए इस अध्याय को, दूसरे अध्याय को गीता का सारांश कहा गया है। सॉरी, तो इसका पहला जो श्लोक है, सॉरी इसको हटाते हैं। पहला जो श्लोक दिया है दूसरे अध्याय का, संजय उवाच तं तथा कृपया विष्णु सुपूर्णा कुलेक्षण विसीदन्तमिदं वाक्यम उवाच मधुसूदन। संजय ने कहा, संजय कौन? जो धृतराष्ट्र के साथ हस्तिनापुर में राजमहल में बैठा है, धृतराष्ट्र का सचिव। संजय ने कहा धृतराष्ट्र से, करुणा से व्याप्त शोक युक्त अश्रुपूरित नेत्रों वाले अर्जुन को देखकर मधुसूदन कृष्ण ने ये शब्द कहे। संजय बता रहा है क्योंकि कल हमने जहां पर छोड़ा था लास्ट में हमने देखा अर्जुन दुखी हो गया है, यहाँ तक कि उसके आंखों से ऐसा लग रहा है आंसू निकल पड़ेंगे। भगवान को कह रहा है कि मेरा मुंह सूखा जा रहा है, मेरे हाथ पैर कांप रहे हैं। और युद्ध करने से मना करते हुए अपना धनुष बाण उतार कर उसने उसी रथ में एक किनारे पर रख दिया और उसी में वो बैठ गया निराश होकर। इसी चीज को संजय धृतराष्ट्र को बता रहे हैं। करुणा से व्याप्त शोक युक्त अश्रुपूरित नेत्रों वाले, ऐसा लग रहा है उसके आंखों से आंसू निकलने जा रहे हैं। देखकर मधुसूदन कृष्ण भगवान ने शब्द कहे। भगवान ने अर्जुन को कहा कि ये जो भौतिक चीजों के प्रति हमारा लगाव है, आसक्ति है भौतिक चीजों के प्रति, तब व्यक्ति की ऐसी दशा होती है। भौतिक चीजों के प्रति अति लगाव हो जाओ तब भगवान अर्जुन को कह रहे हैं कि तुम उसको अभी, अब मैं बताती हूँ अगले श्लोक में उसको बताती हूँ कि लेकिन ये उस व्यक्ति को शोभा नहीं देता जो ज्ञानी है, जो जानता है, आत्मा के बारे में जानता है, जिसको बुद्धि है, वो इस तरह से विचलित नहीं होता है। दूसरा, भगवान के सामने अर्जुन का इस तरह का व्यवहार अशोभनीय था। वो तो युद्ध स्थल में आया था युद्ध करने के लिए और युद्ध प्रारंभ होने जा रहा था। अपने ही लोगों को सामने देखकर अर्जुन विचलित हो गया और युद्ध करने से मना कर रहा है। लेकिन यहाँ ऐसा भी कहा गया है कि भगवान ऐसे जो उसकी दशा है, अर्जुन की दशा को इसके लिए कहा गया है कि एक तो भगवान को उससे ऐसी आशा नहीं थी, ऐसे आचरण की आशा नहीं थी। भगवान अज्ञानी पुरुष के जो शोक को विनिष्ट कर सकते हैं। यहाँ अज्ञान दिखा रहे हैं अर्जुन, उसके शोक को विनिष्ट कर सकती है। इसी वजह से भगवान ने यहाँ भगवत गीता का उपदेश दिया अर्जुन को। फिर कहा है, श्री भगवान वाच कुतस्तवा कस्मलमिदं विषमे समुपस्थितम अनार्य जुष्टम स्वर्गेयम कीर्तिकरम अर्जुन। परमपिता परमेश्वर ने कहा,
भगवान ने अर्जुन से कहा, मेरे प्यारे अर्जुन, यह अशुद्धियां तुम पर कैसे आई? वो ऐसे व्यक्ति के लिए बिल्कुल नहीं है जो जीवन के मूल्य को जानता है, और वह उच्च ग्रहों की ओर नहीं बल्कि बदनामी की ओर ले जाने वाले हैं। क्योंकि अगर युद्ध भूमि में आकर अर्जुन जैसा धनुर्धर, अर्जुन जैसा वीर युद्ध न करके वापिस जाता है या युद्ध करने से मना करता है, तो जो ऐसी चीज, उसकी बदनामी हो सकती है, उसकी बदनामी हो सकती है, और उच्च ग्रहों की ओर नहीं, नीचे नीचे की ओर ले जाती है ऐसी स्थिति। इसके लिए ऐसे कहा गया है। और दूसरा, यहाँ भगवान ने ये भी बताने की कोशिश की है इस श्लोक में कि परम सत्य का ज्ञाता और परम सत्य का अनुभव 3 अवस्थाओं में करता है। यहाँ पर भगवान को जानने के लिए, उनको पहचानने के लिए 3 चीजों के बारे में बताया गया। पहला है ब्रह्म, परमात्मा। दूसरा ब्रह्म निराकार, पहला आप मानिए। दूसरा परमात्मा, तीसरा भगवान। इसके बारे में भी इसमें बताया गया है, क्योंकि ब्रह्म है निराकार ब्रह्म। जो ये जो निर्विशेषवादी हैं, जो ध्यान के द्वारा ब्रह्म ज्योति तक पहुंचना चाहते हैं, पहला ब्रह्म निराकार, ब्रह्म मतलब भगवान, वो जो ज्योति, जो ब्रह्म ज्योति तक पहुंचना चाहती हैं, भगवान को निराकार रूप में मानकर उनके लिए ध्यान करके योग के द्वारा, इसके द्वारा, ये मार्ग थोड़ा कठिन है, ब्रह्म ज्योति तक पहुंच के विलीन होना, पहला ये है। दूसरा परमात्मा, जो प्रत्येक प्राणी के अंदर स्थित है, प्रत्येक प्राणी के अंदर स्थित है, आत्मा के साथ प्रत्येक प्राणी के शरीर में। और तीसरा भगवान, अभी सॉरी उसमें बात करते। तीसरा भगवान के, भगवान जो षड ऐश्वर्य युक्त है, 6 ऐश्वर्य हैं भगवान के, जो असीम है, अपार है। 6 ऐश्वर्य की भगवान के लिए, ये पाराशर मुनि, वेद व्यास जी के पिता, उन्होंने भगवान के बारे में इसमें वर्णन दिया है। 6 ऐश्वर्य की 6 शक्तियां, ऐसा कह सकते हैं, सिर्फ भगवान के पास है और किसी के पास नहीं। समस्त धन, समस्त शक्ति, समस्त यश, सौंदर्य और ज्ञान और वैराग, उसमें ये 6 जो है शक्तियां सिर्फ भगवान के पास है और किसी के पास नहीं है। तो इसलिए ब्रह्मा जी ने कहा है कि भगवान कृष्ण से बढ़कर कोई नहीं है, उनके बराबर और उनसे बढ़कर कोई नहीं है। इसलिए भगवान के सामने अर्जुन का जो ऐसा व्यवहार था, सर्वदा अशोभनीय है। यद्यपि अर्जुन क्षत्रिय था, किंतु युद्ध से विचलित होकर वह अपने कर्तव्य को भूल रहा था, ऐसा इसमें बताया गया। इसके बाद इसका 7वां श्लोक कार्पण्य दोषो रहता स्वभाव पृच्छामि तवा धर्म समूढ़ चेता यचेह स्नानि निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तते अहं शादि मातवा प्रपन्नम। अब मैं अपनी कृपण दुर्बलता के कारण अपना कर्तव्य भूल गया हूँ। अर्जुन भगवान को हाथ जोड़ के कह रहे हैं कि मैं अपनी कृपण दुर्बलता के कारण अपना कर्तव्य भूल गया और मेरा सारा धैर्य, मैं अपना सारा धैर्य खो चुका हूँ। ऐसी अवस्था में आपसे पूछ रहा हूँ कि जो मेरे लिए श्रेय कर हो उसे निश्चित रूप से बताएं। अब मैं आपका शिष्य हूँ और शरणागत, कृपया मुझे उपदेश दें। यहाँ पर अर्जुन भगवान की शरणागत हुआ है, उनको हाथ जोड़ के कह रहा है कि मैं अपना जो कर्तव्य है, मेरा अर्जुन का कर्तव्य है यहाँ युद्ध करना, मैं अपना कर्तव्य भूल गया हूँ और अपना धैर्य खो चुका हूँ। आप मुझे बताएं, क्योंकि वो भगवान को यहाँ अपना गुरु स्वीकार करता है, अपने को उनका शिष्य। अर्जुन भगवान को पूछ रहा है जो मेरे लिए सही हो, शेष करो, उसे निश्चित रूप से मैं बताएं, मैं आपका शिष्य हूँ। और हम जैसे कोई भी व्यक्ति, जैसे वो अगर भगवान के शरणागत हो जाता है, भगवान को अपने को समर्पित कर देता है, तो फिर उसकी कोई मुश्किल ही नहीं है, कोई उलझन ही नहीं है। वैसे भी ऐसा कहा गया है, जब भी हम परेशानियों में, उलझन में हो, क्योंकि इस भौतिक जगत में पग पग पर परेशानियां हैं, पग पग पर कष्ट है हर किसी के साथ, तो उस समय हम क्या करें? यहाँ अर्जुन अपने गुरु के पास गया है, भगवान कृष्ण को उसने अपना गुरु स्वीकार किया है। हम क्या करें?
हमारे लिए भी कहा गया है, प्रत्येक व्यक्ति के लिए कहा गया है, जब वो उलझन में हो उससे अपने गुरु के पास जाना चाहिए, क्योंकि भौतिक जगत में पग पग पर उलझने हैं, कष्ट हैं यहाँ। और तब अब लेकिन सबके पास तो गुरु नहीं है। जिन्होंने दीक्षा ली है उनके पास तो गुरु है, वो अपनी समस्या को लेकर उनके पास जा सकते हैं। लेकिन और लोग किसके पास जाए? तो इसमें बताया गया है, भगवत गीता में समझाया गया है कि जो बड़े हैं घर के, सयाने लोग, हम अपनी परेशानी लेकर उनके पास जा सकते हैं। या जो परिवार में या अपने संबंध में जो विद्वान है, जो जानकार है, योग्य व्यक्ति है, हम उसके पास अपनी समस्या ले जा सकते हैं। उनके सामने अपनी समस्या रखें तो वो उसका हल बता सकते हैं, क्योंकि ये जो मनुष्य जीवन है इसको अमूल्य कहा गया है। मनुष्य का जीवन अमूल्य है, या मनुष्य देह जो हमें मिली है ये अमूल्य है, लेकिन हम इसका इस्तेमाल अपने परिवार के लालन पालन इसमें करते हैं। हम इसका असली महत्व नहीं समझ पाते हैं, उसमें हम सारा जीवन बिता देते हैं। अर्जुन अब समझ चुका है, अर्जुन को समझ में आ गया है कि परिवार के प्रति उसको, उसकी जो दया है, पर उनको न मारने का जो उसका वो है, करुणा जो है अपने लोगों के प्रति, वो उसकी उलझन है। यहाँ पर ये उलझन है, उनको कैसे बचाऊं मैं, उनसे युद्ध, उनको मतलब मरने न देने, उनको बचाने की, ये उसकी जो उलझन है। इसको, इससे वो अब भगवान के सामने इसको रख रहा है, उसको उनसे पूछ रहा है कि आप मुझे बताइए कि मैं क्या करूं। और उसने अपने को भगवान के शरणागत कर दिया है। ऐसे ही अगर कोई भी व्यक्ति भगवान की शरण में चला जाता है, उनकी शरण ग्रहण कर लेता है, तो फिर अर्जुन की तरह, जैसे अर्जुन ने किया, तो तब उसके भगवान उसकी सहायता कर सकते हैं। इसमें से समझा है, यही चीज इसमें। इसके बाद भगवान के लिए अभी बताया था मैंने आपको, भगवान का मतलब है जो षट ऐश्वर्य युक्त है, जिसमें ये 6 ऐश्वर्य हैं, वो भगवान है। ऐश्वर्य समग्र वीर्य यश श्रिय ज्ञान वैराग्य योग प्रश्न भग इतिरणा। असीमित, अपार, अनगिनत, असीमित ऐश्वर्य है भगवान के पास, शक्ति है, यश है, सौंदर्य है, ज्ञान तथा वैराग्य। कोई भी व्यक्ति ऐश्वर्यवान हो सकता है, उसके पास अपार संपत्ति हो सकती है, पर भगवान के जितनी नहीं। शक्ति भी, भगवान के बराबर शक्ति किसी के पास नहीं हो सकती। वैसे ही यश, सौंदर्य, भगवान के बराबर सुंदर कोई नहीं है। ज्ञान और वैराग्य, जैसे उनका असीमित सब कुछ है, उसी तरह वैराग्य भी। जैसे जब अक्रूर उनको लेने आए थे गोकुल, भगवान कृष्ण और बलराम को, तो एक क्षण में ये दोनों मथुरा चले गए, फिर लौटकर कभी गोकुल या नंदगांव नहीं आए। तो आप देखिए, माँ यशोदा और नंद बाबा और गोपियां, ग्वाल बाल, जो भगवान के दर्शन किए बिना जी नहीं सकते थे, उन सबको एक क्षण में छोड़कर भगवान अक्रूर के साथ चले गए मथुरा, कंस ने जब बुलाया था। जैसे ही उनका ज्ञान है, वैसे ही वैराग्य, वैसे असीमित हर चीज एक क्षण में, और उसके बाद वो कभी नहीं गए। ये भी उसमें दिया है। इसके बाद दिया है भगवान की अनुभूति। भगवान को जानने के लिए, भगवान की अनुभूति के लिए, परमेश्वर, परमात्मा, ब्रह्म, ब्रह्म ज्योति, परमेश्वर भगवान जो षड ऐश्वर्य युक्त है, 6 ऐश्वर्य हैं उनके, असीमित, अपार, परमात्मा है जो भगवान के अंश रूप है, प्रत्येक प्राणी के अंदर स्थित है। आत्मा के साथ प्रत्येक प्राणी मात्र के अंदर भगवान परमात्मा के रूप में स्थित है। और जो ये देखते हैं कि हम अच्छा बुरा जो भी कर्म हम कर रहे हैं पूरी जिंदगी, उसके वो साक्षी हैं, गवाह हैं, वो ध्यान रखते हैं, इस चीज का नोट करते हैं हमारे द्वारा किए गए अच्छे और बुरे कर्म। प्रत्येक प्राणी के अंदर आत्मा के साथ परमात्मा स्थित है। तीसरा है ब्रह्म, ब्रह्म ज्योति, जो निराकार भगवान का ध्यान करते हैं, ब्रह्म ज्योति तक पहुंचना चाहते हैं, उसमें विलीन होना चाहते हैं। वह ज्योति भी भगवान के ही शरीर की ज्योति है, ब्रह्म ज्योति भी। और उन लोगों का ध्येय होता है कि ब्रह्म ज्योति में विलीन होना। ये निराकार जो ब्रह्म का ध्यान करते हैं, उनका कहना है कि भगवान का शरीर नहीं है, भगवान निराकार है,
और ये जो आदि शंकराचार्य के फॉलोअर हैं वो अभी भी यही मानते हैं कि भगवान का शरीर नहीं है, लेकिन ये हम नहीं मानते हैं। भगवान साकार रूप में हमारे सामने है। आप सोचिए, भगवान राम के रूप में भगवान लीला करने आए, भगवान कृष्ण के रूप में भगवान लीला करने आए, और चैतन्य महाप्रभु के रूप में भगवान लीला करने आए। तो कोई ये कैसे सोच सकता है कि भगवान का शरीर नहीं? भगवान साक्षात है, हम सबके सामने है, लेकिन निर्विशेषवादी इस चीज को नहीं मानते। और वो पद्धति थोड़ा कठिन भी है। वो यहाँ तक ब्रह्म ज्योति तक पहुंचना, उसमें विलीन होना उनका ध्येय है। लेकिन जो साकार रूप में भगवान के भक्त हैं, भगवान की भक्ति कर रहे हैं, उनकी सेवा कर रहे हैं, वो अंत में भगवत धाम जाना चाहते हैं। ये विधि सरल है, लेकिन निर्विशेषवादी निराकार भगवान का ही ध्यान करते हैं। इसमें दिया है, क्या देखता हूं अगर दृष्टि सही हो। अगर व्यक्ति की दृष्टि सही हो तो उसको कैसे दिखेगा? दृष्टि सही होने का मतलब है, जो ये हमारी दृष्टि है यह मैली है, धूमिल है। किससे? एक तो अज्ञान रूपी पर्दा है, दूसरा काम क्रोध लोभ मोह। इसमें जब तक व्यक्ति है उसकी दृष्टि सही नहीं है, उसको आगे की चीजें ठीक से नहीं दिखाई देंगी। वो भी आप सोचिए भक्ति पथ, आध्यात्मिक उसमें आगे बढ़ने के लिए, तब जब वो भगवत भक्ति करने लगेगा, उस राह में आगे बढ़ने लगेगा, तब उसकी दृष्टि धीरे धीरे फिर शुद्ध होने लगेगी, साफ उसको दिखाई देने लगेगा। पहले उसको यहाँ दिखता है सिर्फ बादल, उसके बाद जब वो थोड़ा इस रास्ते पर आगे बढ़ेगा तो फिर उसको यहाँ एक पहाड़ी दिखेगी। ऐसे खाली समझाने के लिए सिर्फ डाला गया, छोटी पहाड़ी उसको दिखेगी। और आगे बढ़ा, उसकी दृष्टि और शुद्ध हुई तो फिर उसको पेड़ दिखेगा, और आगे बढ़ने पर फिर उसको साफ पेड़ दिखेगा। उसके बाद भगवान की जब अनुभूति उसको होने लगती है तो फिर वो साफ देखने लगता है। देखिए, पक्षी है और उस पेड़ में बैठा हुआ फल खा रहा है। भगवान की अनुभूति, भक्ति के मार्ग में आगे बढ़ने पर ये परिवर्तन आ सकता है। इसके ये दिखाया है ब्रह्म ज्योति, जो जहां पर ये जो निर्विशेषवादी है, जो ब्रह्म ज्योति तक पहुंचना चाहते हैं, ये ब्रह्म ज्योति है। भगवान के शरीर से निकली हुई ज्योति है। ब्रह्म का मतलब भगवान होता है, ज्योति भगवान के शरीर से निकली हुई ज्योति। लेकिन जो ये निर्विशेषवादी है, वो यहाँ पहुंचकर विलीन होना चाहते हैं, ये भगवत धाम नहीं जा पाते हैं। लेकिन साकार रूप में जो भगवान की भक्ति कर रहा है, वो भगवत धाम जा सकता है अंत में। तो इसके लिए, और ये है साकार रूप में जो भगवान की भक्ति करते हैं उनके लिए। इसके बाद दिया है इसका 13वां श्लोक। देहिनो यस्मिन् यथा देहि कुमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीर सहस न मुह्यति। जिस प्रकार शरीरधारी आत्मा इस वर्तमान शरीर में बाल्यावस्था से तरुणावस्था में, फिर वृद्धावस्था में निरंतर अग्रसर होती रहती है, उसी प्रकार मृत्यु होने पर आत्मा दूसरे शरीर में चली जाती है। जो धीर व्यक्ति ऐसे परिवर्तन से मोह को प्राप्त नहीं होता है। इसमें बताया गया है कि आत्मा अजर और अमर है। हमारे शरीर से या व्यक्ति, किसी भी व्यक्ति के शरीर से आत्मा निकलकर दूसरे शरीर में चली जाती है। और इसमें कहा है बाल्य और सह परिवर्तन प्रत्येक व्यक्ति के शरीर में होते हैं। जैसे यहाँ दिखाया है, बच्चा पैदा हुआ, बढ़ा बढ़ा, हर क्षण परिवर्तन होते हैं। ऐसा आप सोचिए, जवान हुआ, फिर धीरे धीरे बुढ़ापे की ओर गया, और जर्जर शरीर हुआ, खत्म, और फिर से यही चक्र शुरू होता है। इसको जन्म मृत्यु का चक्र भी कहते हैं। मृत्यु हुई फिर जन्म, मृत्यु हुई फिर जन्म। हाँ, इसकी कोई गारंटी नहीं है कि अगला शरीर हमें मनुष्य का ही मिलेगा, इस बात की भी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन इसमें कहा गया है शरीरधारी आत्मा शरीर में बाल्य अवस्था से तरुणावस्था, फिर वृद्धावस्था निरंतर अग्रसर होती रहती है। उसी प्रकार मृत्यु होने पर आत्मा दूसरे शरीर में चली जाती है। धीर व्यक्ति हैं, जो धैर्यवान व्यक्ति हैं, जो वो ऐसे परिवर्तन से मोह को प्राप्त नहीं होते, क्योंकि उनको पता है जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है। और जैसे हम वस्त्र बदलते हैं, आत्मा शरीर बदलती है। ये जिसको ये ज्ञान है, उसको इस परिवर्तन से मोह नहीं होता, वो इसको स्वीकार करता है
मानता है इस चीज को, ऐसे इसमें कहा गया। और इसके वो इस चीज को मानता है, वो देख रहा है कि सबकी मृत्यु होती है जो यहाँ जन्म लिया। दूसरा, जब व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उससे पहले उसके लिए नया शरीर निहित होता है। वो होता है उसके कर्मों के अनुसार। पूरी जिंदगी जैसे कर्म उसने किए हैं उसका हिसाब है परमात्मा के पास। परमात्मा रूप में भगवान का अंश रूप जो प्रत्येक प्राणी के शरीर में है, वो हमारे द्वारा किए गए अच्छे बुरे कर्मों का साक्षी है, गवाह है। देख रहे हैं हम कैसे कर्म कर रहे हैं पूरी जिंदगी, वो हिसाब रखते हैं इस चीज का। उसके अनुसार हमें अगला शरीर मिलता है, अगला परिवार मिलता है, अगला माहौल मिलता है। सुख दुख सब कुछ निर्भर करता है हमारे द्वारा किए गए कर्मों पर। यहाँ तक कि व्यक्ति का रूप भी निर्भर करता है उसके द्वारा किए गए कर्मों पर। व्यक्ति सब कुछ जो उसको मिलता है, और उसके लिए शरीर निहित होता है उसकी मृत्यु से पहले ही, क्योंकि आत्मा निकलकर फिर उस शरीर में चली जाती है जो शरीर उस व्यक्ति के कर्मों के अनुसार उसके लिए पहले से निहित है, और साथ में ले जाती है उसके द्वारा किए गए अच्छे बुरे कर्मों की पोटली। वो भी साथ में लेके जाती है आत्मा, उस दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाती है। इसलिए कहा है कि जो व्यक्ति इस सत्य को जानता है वो इस स्थिति से या ऐसी इस परिस्थिति से या इस परिवर्तन से विचलित नहीं होता है, मोह को प्राप्त नहीं होता है। और ये क्रम चलता ही रहेगा, जन्म मृत्यु का चक्र, तब तक जब तक हम भगवत भक्ति करके इससे हम निकल सकते हैं। अगर हम भगवान के चरणों में समर्पित होकर पूरी तरह से उनकी भक्ति करें तो तब हम इस जन्म मृत्यु के चक्र से निकल सकते हैं। इसके बाद इसका 22वां श्लोक। सॉरी, एक चीज और आपको बताना था मुझे इसमें, इसके इस श्लोक में यहाँ इस चीज को समझाने का कारण है, भगवान अर्जुन को ये बताना चाह रहे हैं कि भीष्म पितामह है, गुरु द्रोणाचार्य हैं, कुल गुरु कृपाचार्य हैं, क्योंकि अर्जुन ये सोच रहा है कि मैं उन लोगों को कैसे मारूं, मेरे गुरु हैं, मेरे पितामह हैं। तो भगवान अर्जुन को ये बताना चाह रहे हैं कि ये तीनों जो हैं या ये पुण्यात्मा है, इनको मृत्यु अगर इनकी होती है तो इन्हें भगवत धाम मिलेगा। अगर भगवत धाम नहीं मिला तो स्वर्ग लोक का सुख भोगेंगे, स्वर्ग जाएंगे, और वहां और जो इनका ये जर्जर पुराना शरीर है इसकी जगह इन्हें नया शरीर प्राप्त होगा। तो भगवान अर्जुन को कह रहे हैं कि तुम दुखी क्यों हो रहे हो, ये तो भगवत धाम जाएंगे, पवित्र आत्मा है, युद्ध भूमि में मारे गए तो। अगर स्वर्ग नहीं, भगवत धाम नहीं गए तो स्वर्ग का सुख भोगेंगे, और जो इनके ये पुराने शरीर है इनकी जगह इनको नए शरीर प्राप्त हो जाएंगे, ये बताने के लिए दिखाया गया। इसके बाद दिया है इसका 22वां श्लोक। वासांति जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि यथा शरीराणि विहाय जीर्णा नन्यानि संयाति नवानि देहि। जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने तथा व्यर्थ के शरीरों को त्याग कर नवीन भौतिक शरीर धारण करती है। इसमें कहा गया है कि जैसे हम रोज वस्त्र बदलते हैं तो आत्मा शरीर बदलती है, क्योंकि आत्मा तो अजर और अमर है, शरीर अभी है अगले क्षण नहीं, क्योंकि आत्मा और परमात्मा जो व्यक्ति के शरीर के अंदर है दोनों ही दिव्य है। हमारा शरीर भौतिक है, अभी है अभी नहीं है, हमारी हर चीज भौतिक है, लेकिन वो दोनों ही जो मनुष्य के शरीर के अंदर है दिव्य है। आत्मा शरीर बदलती है, जैसे व्यक्ति की मृत्यु होती है तो शरीर उसको आत्मा नए शरीर में चली जाती है जो उस व्यक्ति के लिए निहित होता है, ऐसे इसमें बताया गया है। अणु आत्मा कहा गया है। अणु आत्मा मतलब आत्मा बहुत छोटा कण है, बाल की नोक के 100 हिस्से, उसके भी 100 हिस्से, इस तरह से आप सोचिए बहुत ही छोटा कण है, इसलिए अणु आत्मा कहा गया है उसको, इसमें ऐसे कहा गया है। अणु आत्मा द्वारा शरीर का परिवर्तन एक स्वीकृत तथ्य है। बाल्यकाल से इसमें कहा है कुमारावस्था, फिर तरुणावस्था और फिर वृद्धावस्था, और उसके बाद फिर दूसरे शरीर में परिवर्तन। तो ये कहा है कि ये जो दूसरे शरीर में स्थानांतरण है आत्मा का भगवान की कृपा से,
भगवान की दया से ऐसा कहा गया है। अणु आत्मा एक शरीर से दूसरे में स्थानांतरण उसका जो है परमात्मा की कृपा से ही संभव हो पाता है। और ऐसे भी इसमें दिखाया गया है इसमें कि दो पक्षी हैं एक पेड़ में, एक पक्षी है परमात्मा, दूसरा पक्षी है आत्मा। और जो आत्मा रूपी पक्षी है उस पेड़ में जो फल लगे हैं उनको खा रहा है, और परमात्मा रूपी पक्षी जो है वो उसको देख रहा है। इसका मतलब है कर्म करने के लिए हम स्वतंत्र हैं, आत्मा को कर्म करने के लिए स्वतंत्र छोड़ दिया गया है। जैसा वो चाहे करे, उसको स्वतंत्रता है कर्म करने के लिए। भगवान रूपी पक्षी जो है वो जो आत्मा रूपी पक्षी जो कुछ कर रहा है उसको नोट कर रहे हैं, वो साक्षी हैं उसके द्वारा किए गए अच्छे बुरे कर्मों के। वो नोट कर रहे हैं, वो गवाह है उस चीज के, उसी के अनुसार उसका अगला जीवन निर्भर है। इसमें कहा है। फिर हम ये भी सोचते हैं जब परमात्मा हमारे अंदर है तो जब हम कुछ गलत करते हैं तो हमको रोकते क्यों नहीं? इसका कारण है कि व्यक्ति को कर्म करने के लिए स्वतंत्र छोड़ दिया गया है, वो जैसे चाहे करे। व्यक्ति के खुद के हाथ में है कि वो भगवत भक्ति करे, अच्छे करे और इस जन्म मृत्यु के चक्र से निकले। उसके हाथ में है कि वो हमेशा इस जन्म मृत्यु के चक्र में ही घूमता रहे। ये व्यक्ति के खुद के हाथ में है, क्योंकि कर्म करने के लिए उसको स्वतंत्र छोड़ दिया गया है। इसके बाद इसका 23वां श्लोक, नैनं चिंदन्ति सहस्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं कलेदि अंतापो न शोष्यति मारुतः। इसमें आत्मा के लिए इस दूसरे अध्याय में पूरी विस्तार से वर्णन आया है। फिर आया है यह आत्मा न तो कभी किसी शस्त्र द्वारा खंड खंड किया जा सकता है, न अग्नि द्वारा जलाया जा सकता है, न जल द्वारा भिगोया या वायु द्वारा सुखाया जा सकता है। इसमें कहा है कि आत्मा अजर और अमर है, हम उसको किसी प्रकार कोई कष्ट नहीं पहुंचा सकते हैं, न शस्त्र से उसको काट सकते हैं, न अग्नि से उसको जला सकते हैं, न वायु के द्वारा उसको जल द्वारा भिगो सकते हैं, न वायु के द्वारा उसको सुखा सकते हैं। आत्मा को हम किसी प्रकार कोई कष्ट नहीं पहुंचा सकते। वो अजर और अमर है, दिव्य है। आत्मा हमारे भौतिक शरीर के अंदर है पर वो दिव्य है, वो रह रही है हमारे भौतिक शरीर के अंदर पर आत्मा दिव्य है। ऐसा इसमें कहा गया है इसमें कि आत्मा अजर और अमर है, आत्मा को हम किसी प्रकार कोई वो नहीं पहुंचा सकते। लेकिन इसके लिए कहा गया है जीव जिस प्रकार अपने अज्ञान के कारण उत्पन्न हुआ, तत्पश्चात माया की शक्ति के से वो आवृत हो गया, ठग गया। और उसमें कहा गया है यदि परमात्मा से जीव को विलग किया कर पाना संभव था। तो इसमें ऐसे समझाने के लिए कहा गया है कि आत्मा और परमात्मा दोनों ही प्रत्येक व्यक्ति के अंदर स्थित है। इसमें कहा है एक उसमें श्रेष्ठ है, दूसरा अधीन है। आत्मा भगवान के अधीन है, परमात्मा रूप में जो हमारे अंदर स्थित है परमात्मा वो श्रेष्ठ है, आत्मा उनके अधीन है। ऐसे इसमें समझाया गया इसमें कि आत्मा शरीर बदलती है जैसे हम वस्त्र बदलते हैं, और आत्मा द्वारा और आत्मा को हम किसी प्रकार कोई कष्ट नहीं पहुंचाते। जैसे आप सोचिए कोई व्यक्ति बहुत बुरे कर्म करता है, मान लीजिए बुरे कर्म करता है, उसको नरक जाना पड़ता है, नरक तो आत्मा साथ जाती, आत्मा उसके साथ जाती। और कोई व्यक्ति अच्छे कर्म नहीं करता है, मान लीजिए उसको पशु का शरीर मिलता है, तो वो आत्मा जो उसके शरीर से निकली है वो पशु के शरीर में जाएगी। जो शरीर उस व्यक्ति को मिलेगा आत्मा उसमें प्रवेश कर जाएगी, वो उसको या उसको देवता का शरीर मिला तो वो देवलोक चले जाएगी। अगर भक्त था, उसने भगवान की अनन्य भक्ति की, परम भक्त हो गया भगवान का वो व्यक्ति, तो आत्मा भगवत धाम चली जाएगी, उसको भगवान का जैसा शरीर मिल जाएगा। इस जैसा शरीर उस व्यक्ति को मिलेगा, जिस व्यक्ति के शरीर में वो आत्मा है वो उसी शरीर में प्रवेश करेगी। वो भगवान का मिले या फिर देवता का मिले या पशु का मिले या मनुष्य का मिले, आत्मा उसी शरीर में प्रवेश करेगी। इसलिए कहा गया है कि व्यक्ति जैसे कर्म करेगा उस प्रकार उसको कर्मों के अनुसार शरीर मिलेगा और आत्मा उस शरीर में प्रवेश कर जाएगी। ऐसे इसमें दिखाया गया। इसके बाद इसका 36वां श्लोक दिया है, अवाशिवादश्च बहुना
विदिश्यन्ति तवाहिता निंदन्त सत्व सामर्थ्यम ततो दुष्करम मुख्यम। तुम्हारे शत्रु अनेक प्रकार के कटु शब्दों से तुम्हारा वर्णन करेंगे, भगवान अर्जुन को समझा रहे हैं, और तुम्हारी सामर्थ्य का उपहास करेंगे। तुम्हारे लिए इससे दुखदाई और क्या हो सकता है। ऐसे इसमें कहा गया है कि अगर युद्ध भूमि में आकर अर्जुन जैसा वीर योद्धा युद्ध न करे तो भगवान कह रहे हैं कि जो तुम्हारे शत्रु हैं वह तुम्हारा कटु शब्दों में तुम बुरे शब्द कहेंगे, तुमको तुम्हारा वर्णन करेंगे, और तुम्हारी सामर्थ्य जिस योग्य तुम हो उसका उपहास करेंगे, तुम्हारे पर हंसेंगे। तुम्हारे लिए इससे दुखदाई और क्या हो सकता है। ऐसे कहा गया है कि अर्जुन अगर युद्ध भूमि में युद्ध के लिए खड़े हैं, युद्ध न करते हुए वहां से जाता है, तो जो भी लोग हैं उसके शत्रु जो हैं वो उस पर जरूर हंसेंगे, क्योंकि वो एक वीर योद्धा युद्ध करने आया है और युद्ध करने से अब विचलित हो रहा है, युद्ध नहीं करना चाह रहा है। इसके लिए भगवान उसको समझा रहे हैं, क्योंकि अर्जुन जैसा भी उसकी सामर्थ्य पर लोग हंसेंगे, उपहास करेंगे। तुम्हारे लिए इससे दुखदाई और क्या हो सकता है, तो तुम इससे अच्छा, ये सब सहने से अच्छा मर जाना पसंद करोगे। भगवान का अर्जुन को समझाने का मतलब है कि तुम युद्ध करो, अपना कर्तव्य पूरा करो, उससे विचलित ना हो। इसी उद्देश्य से उसको वो समझा रहे हैं भगवान। इसमें दिया है अतो वा प्राप्स्यसि स्वर्ग तो वा मोक्षसे महीम् तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चय। भगवान अर्जुन को कह रहे हैं कि तुम युद्ध करो। हे कुंती पुत्र, तुम यदि युद्ध में मारे जाओगे तो स्वर्ग प्राप्त करोगे, या तुम जीत जाओगे तो पृथ्वी के साम्राज्य का भोग करोगे। अतः दृढ़ संकल्प करके खड़े हो और युद्ध करो। भगवान अर्जुन को कह रहे हैं कि तुम यदि युद्ध में मारे जाओ तो, क्योंकि युद्ध में और बलिवेदी पर जो भी मारा जाता है वो सीधा स्वर्ग जाता है। यहाँ तक कि लाखों लोग जो इस कुरुक्षेत्र के युद्ध में मारे गए स्वर्ग गए, यहाँ तक कि दुर्योधन जैसा व्यक्ति भी स्वर्ग गया, क्योंकि युद्ध भूमि में और बलिवेदी पर जो भी मारा जाएगा वो सीधा स्वर्ग जाएगा। भगवान अर्जुन को कह रहे हैं अगर तुम युद्ध में मारे जाओगे तो स्वर्ग प्राप्त करोगे, या तुम जीत जाओगे तो पृथ्वी पर शासन करोगे। अतः दृढ़ संकल्प करके खड़े हो और युद्ध करो। भगवान अर्जुन को समझा रहे हैं कि तुम युद्ध करो। यहाँ दिखाया है स्वर्ग, स्वर्ग में कोई परेशानी नहीं, वहां सुखी सुख है। स्वर्ग में सुंदर नंदन कानन है और अप्सराएं, अप्सराओं का साथ है, और कोई परेशानी वहां पर नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है। तो ये इसलिए अर्जुन को कह रहे हैं कि अगर तुम युद्ध में मारे जाते हो तो तुम स्वर्ग का सुख भोगोगे, और अगर जीत गए तो फिर पृथ्वी पर राज्य करोगे, पृथ्वी का ये यहाँ पर राज्य करोगे। ये भगवान अर्जुन को समझा रहे हैं कि तुम अपना कर्तव्य करो, एक दृढ़ संकल्प करके खड़े हो और युद्ध करो। तो अर्जुन का धर्म भी है, यहाँ कर्म भी है, युद्ध करना इसके लिए। इसके बाद इसका 40वां श्लोक दिया है। नेहाभृकमनासो अस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्प वयस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। इसमें कहा इस प्रयास में न तो हानि होती है न ही ह्रास, अपितु इस पथ पर की गई अल्प प्रगति भी महान भय से रक्षा करती है। यहाँ पर जो बात आई है वो है कर्म। इसमें कहा गया है कर्म का सर्वोच्च दिव्य गुण है कृष्ण भावना में कर्म। यहाँ समझाया गया है कि भक्ति के मार्ग में जो भी कर्म हम करते हैं उसमें कहीं भी ह्रास नहीं होता है। अगर वैसे भौतिक जीवन में जैसे हमने कोई कार्य शुरू किया उसको हम पूरा नहीं कर पाते हैं तो हम विफल हो जाते हैं, लेकिन भक्ति के मार्ग में अगर 5% 10% भी हम उन्नति करते हैं तो भगवान हमें मौका देते हैं कि हम वहीं से फिर उसको पूरा कर सकें। इसके लिए यहाँ ये समझाया गया है कृष्ण भावनामृत के, उसके लिए इसमें ऐसे बताया गया है। और इसमें कहा जैसे आप देखिए कोई व्यक्ति भक्ति कर रहा है, भक्ति भगवान की भक्ति की राह में है, उस समय के बाद वो विफल हो गया या उसकी मृत्यु हो गई, वो नहीं ज्यादा कर पाया या पूरा नहीं कर पाया, तो भगवान उसको मौका देते हैं, उसको किसी धनवान कुल में
या किसी उसमें, ये आपके उसमें उसका जन्म होता है, और उसको वहीं से अपनी भक्ति पूरी करनी है जहां पर छूट गई थी। ऐसा नहीं है कि वो शुरू से करेगा। 10% भी अगर भक्ति के मार्ग में कोई आगे बढ़ा तो वो फिर वहीं से उसको पूरा करने का उसको मौका दिया जाता है। भौतिक उसमें ऐसा नहीं होता। भौतिक जगत में जैसे कोई बच्चा स्कूल या कॉलेज में पढ़ रहा है, 6 महीने उसने पढ़ाई की, उसके बाद अगर वो बीमार पड़ गया या कोई वजह हुई तो उसका वो साल बर्बाद हो जाता है। ऐसा नहीं है। तो इसमें कहा, इस प्रयास में, कहने का मतलब है भक्ति के प्रयास में न तो हानि होती है न ही हरास, अभी तो इस पथ पर भक्ति के मार्ग में की गई अल्प प्रगति भी, थोड़ी सी भी उन्नति महान भय से रक्षा करती है। वो हमें भक्ति के मार्ग पर थोड़ा भी हम आगे बढ़ते हैं तो हम हमारी महान भय से, कहने का मतलब है कि वो मार्ग, वो जगह हमें फिर से भगवान हमें ऐसा मौका देते हैं कि हम उसको पूरा कर सकें। इसमें यहाँ दिखाया है विभीषण। विभीषण है रावण का भाई, जबकि राक्षस कुल में है लेकिन भगवत भक्त है, भगवान का भक्त है राक्षस होते हुए। जब रावण सीता माँ को उठा के ले गया था, पंचवटी से धोखे से हरण करके ले गया था, तो इसने विभीषण ने कई बार उसको समझाया था कि जिन्हें तुम सामान्य स्त्री समझकर उठा लाए हो वो जगत जननी है, तुम वापिस जाओ, भगवान राम से क्षमा मांगो, वो तुम्हें माफ कर देंगे। लेकिन रावण ने नहीं माना, तो उल्टा इसी को घर से निकाल दिया। विभीषण ये भगवान का भक्त था, सीधा भगवान के चरणों में आया। इसमें दूसरा दिखाया है हनुमान जी के लिए। अपनी ये हनुमान जी भगवान के भक्त है, दास है भगवान राम के, उनकी सेवा में वो कुछ भी करना उनको स्वीकार है, जैसे एक भक्त को होता है। तो ये तभी की बात है जब श्री यहाँ लंका में सीता माँ को ले गया था रावण। जब पता लगा तो हनुमान जी पहुंचे वहां जानने के लिए कि ये सच है कि नहीं, वो वहां है कि नहीं है, उनको देखने के लिए ये पहुंचे वहां। वहां पहुंच के जब देखा कि रावण का जो किला है, सोने की लंका कहते हैं उसको, उसमें कोई नहीं घुस सकता, घुस ही नहीं सकता किसी भी तरह से नहीं, ऐसे किलेबंदी है। हनुमान जी ने मक्खी का रूप बनाया, छोटा रूप बनाया, और उस किले में घुस गए अंदर। घुस के उन्होंने उसी छोटे रूप में सब जगह देखा महल, कहीं उनको सीता माँ नहीं दिखी। एक एक जगह एक एक कमरे को उन्होंने देखा, कहीं नहीं दिखी उनको। जब सुबह का समय हो रहा था तो भगवान राम के नाम का उच्चारण सुनाई दिया। तब वो उसी तरह बढ़े धीरे धीरे कि उनको ये भी लगा कि ये राक्षसी महल में ये भगवान का नाम लेने वाला कौन है। जब आगे बढ़े तो देखा कि विभीषण भगवान का नाम ले रहा था। तब इन्होंने एक ब्राह्मण का छोटा सा रूप बनाकर उसके पास गए, उससे बात की, और तब बताया किस उद्देश्य से यहाँ आए। तब इनको सारी जानकारी मिली सीता माँ के बारे में। तब ये अशोक वाटिका में गए जहाँ वो बैठी हुई थी पेड़ के नीचे। पेड़ के ऊपर चढ़कर इन्होंने वहां छुप गए, बहुत छोटे रूप में छुप गए। तभी रावण आया, तरह तरह से त्रास दिया उनको सीता में, जो इनको अच्छा नहीं लगा। बाद में जब सब चले गए, इन्होंने जो ये रिंग ले गए थे भगवान राम के नाम की अंकित अंगूठी ले गए थे, उसको पेड़ से सीता माँ के पास फेंका। बहुत दुखी थी वो, यहाँ तक कि चिता, उसने एक उसको दासी को ये भी कहा कि चिता बना दो, मैं उसमें फंस हो जाना चाहती हूँ, ऐसा कहा था। वो सब भी हनुमान जी ने सुना। तो एक रिंग ले गए थे, उसको फेंका, तो उनको बहुत खुशी हुई, आश्चर्य भी हुआ कि कौन लेके आया है। तब उन्होंने आवाज लगाई, जो भी है तुम रिंग लेके आए हो मेरे सामने आओ। तब बहुत छोटे से रूप में हनुमान जी सीता माँ के पास खड़े और उनको सब हाल बताया, उनका हाल जाना। फिर उन्होंने कहा कि आपके जो ये अशोक वाटिका थी ना, फलों से लदे हुए पेड़ थे अगल बगल। तब इन्होंने कहा कि मुझे इसमें से फल खाने का मन है। हनुमान जी ने बोला, उनका इरादा फल खाने का नहीं था, सब तहस नहस करने का था, तोड़ने का था। तो सीता माँ ने कहा कि यहाँ के जो राक्षस हैं बहुत बलवान है, वो तुमको मार देंगे। तब हनुमान जी ने अपना विराट रूप दिखाया था सीता माँ को, तब उन्होंने इजाजत दी। इन्होंने फल ही नहीं खाए, सब तहस नहस कर दिया, सब पेड़ तोड़ दिए। और एक सेना लेकर रावण का बेटा आया सबसे छोटा, उसको भी मार दिया, बहुत लोगों को मार दिया। उसके बाद किसी तरह भी मेघनाथ आया जो बहुत ही वीर था, धोखे से हनुमान जी को बांध कर रावण के पास ले गया, धोखे से। तब इन्होंने हनुमान जी ने रावण को शिक्षा दी, रावण को भी समझाया। वो और गुस्सा हो गया, उसको इसको इनको मारने का आदेश दिया उसको
हनुमान जी को मारने का आदेश दिया रावण। तब विभीषण आया। विभीषण ने हनुमान उनको कहा, रावण को, कि ये दूत के रूप में आए, किसी भी दूत को मारना पाप है, तो इसलिए इनका कोई अंग भंग करके बेशक इनको भेज दो। तो सबने कहा हनुमान को अपनी पूंछ बहुत प्यारी होती है। तब इनकी पूंछ में आग लगा दी गई और उस आग से हनुमान जी ने पूरी लंका को जला दिया, पूरी लंका को जला दिया। और फिर समुद्र में जाकर अपनी पूंछ बुझाकर फिर से सीता माँ के पास गए। उनको कहा कि जैसे मैं वहां से रिंग लाया हूं, मुझे आपसे भी कोई ऐसी निशानी ले जानी है भगवान राम को दिखाने के लिए। तब सीता माँ से निशानी लेकर ये वापस भगवान राम के पास आए। तो इन्होंने ये जो किया सब कुछ अपनी शक्ति दिखाने के लिए नहीं किया, भगवान की सेवा में, ताकि उनको एकदम से दूसरी सेवा मिले भगवान की, उनकी सेवा के लिए। तो इसको बताया। और कल हमने पढ़ा था संस्कारों की बात आई थी एक श्लोक में, फर्स्ट अध्याय, उसमें एक श्लोक में आया था कि बड़े लोग बच्चों को संस्कार देते हैं, धर्म की राह पर चलना सिखाते हैं। तो ये वही चीज दिखाई है कि जो इस्कॉन में है, बहुत ब्रह्मचारी हैं, कुछ सन्यासी हैं और कुछ गृहस्थ हैं। गृहस्थ जो है वो मंदिर में नहीं रह सकते हैं, वो मंदिर के आसपास में रहते हैं। उनके जो बच्चे हैं गृहस्थों, वो गुरुकुल में पढ़ते हैं, जहां उनको बचपन से ये सारी चीजों की शिक्षा दी जाती है। धोती पहनना, ये कंठी माला आप गले में देख रहे हैं, कंठी माला पहनना, तिलक लगाना, भगवत नाम का जप करना, तो ये चीजें, तो यहाँ वही चीज इसको सिखा रहे हैं, धोती पहनना सिखा रहे हैं। इसके बाद दिया है इसका 40वें श्लोक में, व्यवसायात्मिका बुद्धि हेरेह कुरुनंदन बहुशाखा अनन्यांताश्च बुद्धयो स व्यवसायी नाम। जो इस मार्ग पर चलते हैं, कौन से मार्ग पर? भक्ति के मार्ग पर, वे प्रयोजन में दृढ़ रहते हैं, उनका लक्ष्य भी एक होता है। वे, हे गुरुनंदन, जो दृढ़ बुद्धि नहीं है, उनकी बुद्धि अनेक शाखाओं में विभक्त रहती है, ऐसे इसमें कहा गया है। इस मार्ग, भक्ति के मार्ग पर जो भी चलता है, उसका एक ही लक्ष्य है, भक्ति प्राप्त करना, और उन एक दृढ़ उसके साथ में आगे बढ़ते हैं। हे गुरुनंदन, यहाँ कहा गया है जो दृढ़ प्रतिज्ञ नहीं है, उनकी बुद्धि अनेक शाखाओं में विभक्त रहती है, वो अनेक तरह से उसमें रहते हैं। इसमें कहा है एक यह दृढ़ श्रद्धा कि कृष्ण भावना द्वारा मनुष्य जीवन की सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त कर सकेगा। कृष्ण भावना में मतलब भगवान कृष्ण की भक्ति के द्वारा वो अपना जो है सिद्धि प्राप्त कर सकेगा, या भगवत भक्ति प्राप्त कर सकेगा, या वो भगवत धाम जा सकेगा। अगर वो भगवान की भक्ति एक दृढ़ उससे करता है, पूरी तरह से समर्पित होकर करता है, अनन्य भक्त बन जाता है भगवान का, या परम भक्त बन जाता है, वो अंत में भगवत धाम जा सकता है। इसके लिए कहा है कि सिद्धि प्राप्त कर सकेगा। श्रद्धा का अर्थ है किसी अलौकिक वस्तु में अटूट विश्वास, और कृष्ण भावना में संलग्न हो तो उसे अपने कार्यों के सुख असुख के लिए प्रयत्नशील नहीं रहना चाहिए। कृष्ण भावना में इसमें कहा है भक्ति, व्यक्ति जो भक्त है भगवान का, वो अंतरंग इसमें कहा है अत्यंत दुर्लभ जीव है, जो कृष्ण भावना भावित भक्त है, जो वैष्णव कृष्ण भावना भावित है, जो पूरी तरह समर्पित है भगवान के चरणों में। कहा है ऐसा व्यक्ति जो है वो दुर्लभ जीव है, जो भली भांति जानता है कि वासुदेव कृष्ण समस्त प्रकट कारणों के कारण है। और इसमें कहा है जो पारंपरिक जो गुरु है, उनके निर्देशन में इस भक्ति के मार्ग में सरलता से आगे बढ़ा जा सकता है, क्योंकि गुरु हमें मार्ग दिखाते हैं। कृष्ण भावना के मार्ग में गुरु के निर्देशन से आगे बढ़ने में सफलता मिलती है या सहायता होती है। ऐसे तो यहाँ दिखाया गया है अर्जुन और गुरु द्रोणाचार्य की एक दृढ़ संकल्प। ये देखिए ना, उसके हाथ में तीर है और एक दृढ़ संकल्प होने पर जो भक्ति के मार्ग में आगे बढ़ रहा है, कृष्ण भावना भावित है, वो उसका एक दृढ़ संकल्प है कि उसका एक लक्ष्य है कि मुझे भगवत भक्ति प्राप्त करनी है, उसमें कहा है। लेकिन जो इस रास्ते में नहीं है, उनकी जो बुद्धि है अनेक शाखाओं में विभक्त है, वो हर चीज के लिए सोच रहे हैं, हर चीज अलग अलग उसके लिए सोच रहे हैं। उसके लिए कहा उनकी जो बुद्धि है
वो अनेक प्रकार से वो विभक्त है, बटी हुई है। फिर दिया है इसका 45वां, त्रैगुणीय विषया वेदा त्रैगुणियो भवार्जुन निर्द्वंद्वंदो नित्य सत्वस्थो निर्योग सेम आत्मवान। वेदों में मुख्यतः प्रकृति के 3 गुणों का वर्णन हुआ है। हे अर्जुन, इन तीनों गुणों से ऊपर उठ, समस्त द्वैतों और लाभ तथा सुरक्षा की सारी चिंताओं से मुक्त होकर आत्मपारायण बनो। इसमें कहा है वेदों में जो असल में प्रकृति के 3 गुण हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, 3 गुण है प्रकृति के, उनका जो वर्णन हुआ है, इन तीनों गुणों से ऊपर उठ, तमोगुण से रजोगुण, रजोगुण से सतोगुण, सतोगुण से ऊपर जो पहुंच गया वो वैष्णव है। फिर इन तीनों गुणों से ऊपर उठो, उसको कह रहे हैं अर्जुन को, समस्त द्वैतों, लाभ तथा सुरक्षा की सारी चिंताओं से मुक्त होकर आत्मपारायण बनो, भगवान के चरणों में समर्पित। सारी जो लाभ और हानि की जो वो है, सुरक्षा की जो चिंताएं हैं, उनसे मुक्त हो जाओ। इसमें कहा है सारे भौतिक कार्यों में प्रकृति के 3 गुणों की क्रियाएं तथा प्रतिक्रियाएं निहित होती हैं। जो भी इस भौतिक जगत में पैदा होता है उसको ये 3 गुण घेर लेते हैं, प्रकृति के 3 गुण, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। हम इनके बंधन में आ जाते हैं, हर कोई इनके बंधन में आ जाता है। ये प्रकृति के 3 गुण हमें बंदी बना लेते हैं, इनसे हम नहीं निकल सकते। तब तक इनसे निकलने का एकमात्र उपाय जो है भगवत भक्ति। अगर हम भक्ति की राह में आगे बढ़ेंगे तब हम इन गुणों को पार कर सकते हैं। तो अर्जुन को भगवान कह रहे हैं कि इन तीनों से ऊपर उठो, तमोगुण से रजोगुण, रजोगुण से सतोगुण से ऊपर है फिर वैष्णव है, वो प्रकृति के 3 गुणों को पार कर गया है, वो वैष्णव है। तो भगवान अर्जुन को कह रहे तुम इन 3 गुणों से ऊपर उठो और समस्त द्वैत तथा लाभ सुरक्षा की सारी चिंताओं से मुक्त होकर आत्मपारायण बनो। जो भी इन 3 गुणों को लाग जाएगा वो फिर इन सब से मुक्त हो जाएगा, सारी चिंताओं से मुक्त हो जाएगा। वो फिर भगवत भक्ति में काफी आगे जब व्यक्ति बढ़ जाता है वो ही इन गुणों को पार कर पाएगा। और कोई उपाय नहीं है इन गुणों से पार पाने का, और हम सब इसके बंधन में है, इसके अंदर में है। ऐसा इसमें कहा, इसमें कहा भगवान अपने मित्र के रूप में उसको कह रहे हैं, अर्जुन को सलाह दे रहे हैं कि वेदांत दर्शन के आध्यात्म पद तक ऊपर उठ जाओ, और जब तक भौतिक शरीर का अस्तित्व है तब तक भौतिक गुणों की क्रियाएं प्रतिक्रियाएं चलती रहेंगी। जब तक ये हमारा शरीर है तो तब तक हम इन गुणों के बंधन में रहेंगे। इनसे निकलना हमारे व्यक्ति के हाथ में है। अगर वो भगवत भक्ति करता है की राह में धीरे धीरे आगे बढ़ता है तब वो इन गुणों को लांघ पाएगा। इस तीनों के गुणों के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताती हूँ। सतोगुण जो है इन 3 गुणों से ऊपर है। सतोगुण की तुलना ब्राह्मण से की गई है। सतोगुण में जो व्यक्ति है वो अपने को शुद्ध रखता है, आंतरिक और बाह्य रूप से। आंतरिक रूप से भगवत भक्ति के द्वारा उसके मन के अंदर जो भी कलमश है, राग द्वेष, ये काम क्रोध लोभ हो, धीरे धीरे धुल जाता है, मन शुद्ध हो जाता है उसका। बाह्य रूप से स्नान, धुले वस्त्र, और वो शास्त्रों को पढ़ चुका होता है, उसको शास्त्रों का ज्ञान हो जाता है और भगवत भक्ति करता है, वो सतोगुणी है। सतोगुणी व्यक्ति की तुलना ब्राह्मण से की गई है। रजोगुणी जो व्यक्ति है वो क्षत्रिय, वो युद्ध करना, शासन करना। रजोगुणी व्यक्ति की तुलना क्षत्रिय से की गई है। और धन कमाना और इंद्रिय तृप्ति, इंद्रिय भोग में लगे रहना, ये रजोगुणी है। तमोगुणी व्यक्ति का जो है उल्टा है, शास्त्रों को न मानना, जानवरों को मारना, दूसरों को कष्ट देना, ये जो तमोगुण है, तमोगुण की तुलना शूद्र से की गई है। तो इसके बारे में आता रहेगा, बाद में आपको बताती जाऊँ। इसका 47वां श्लोक है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भुः मा ते संगो असत्व कर्मणि। तुम्हें अपने कर्म कर्तव्य करने का अधिकार है। भगवान अर्जुन को कह रहे हैं तुम्हें अपने कर्म कर्तव्य करने का अधिकार है, किंतु कर्म के फलों के तुम अधिकारी नहीं। तुम न तो कभी अपने आप को अपने कर्म के फलों का कारण मानो, न ही कर्म न करने पर कभी आसक्त हो। ऐसा इसमें कहा गया है कि इसमें 3 प्रकार से मैं आपको बताती हूँ, कर्म, अकर्म, विकर्म।
कर्म है जैसे कोई भी कर्म अगर हम फल की इच्छा से करते हैं, अपनी खुशी के लिए करते हैं या अपनी इंद्रियों को तुष्ट करने के लिए करते हैं, तो ऐसे कर्म हमें इस भौतिक बंधन से और बांधते हैं। ये निकलने नहीं देते हैं हमें, इस बंधन से हम और बंधते जाते हैं। अगर हम कार्य करते हैं, कर्म करते हैं भगवान की खुशी के लिए, उनकी सेवा में करते हैं, भगवान की सेवा में करते हैं और बिना फल की इच्छा के अपना कर्तव्य समझकर करते हैं, ऐसे कर्म हमें इस बंधन से निकालते हैं। हम इस बंधन से छूटते हैं जिसमें हम हैं, सतोगुण रजोगुण तमोगुण, जिस बंधन से हम निकलने की कोशिश करते हैं या निकलने की शुरुआत करते हैं। अगर हम भगवत भक्ति करते हैं, भगवान की सेवा करते हैं, जो कुछ करते हैं उनकी खुशी के लिए करते हैं और बिना फल की इच्छा के करते हैं, तो यह है अकर्म। तीसरा है विकर्म। विकर्म ऐसे कर्म जो हमें नहीं करने चाहिए। इसलिए तीन चीज के लिए इसमें मैं आपको समझा रही हूँ। कर्म वो कार्य है जिनका आदेश प्रकृति के गुणों के रूप में प्राप्त किया जाता है, अधिकारी की सम्मति के बिना किए गए कर्म विकर्म कहलाते। और अकर्म का अर्थ है अपने कर्म को न करना। भगवान ने अर्जुन को उपदेश दिया कि फल के प्रति आसक्त हुए बिना अपना कर्म करे। यही इसमें कहा गया है, फल के प्रति आसक्त हुए बिना या बिना फल की इच्छा के कर्म करने के लिए इसमें कहा गया है। और भगवान का अर्जुन को समझाने का मतलब है, तुम युद्ध करो, युद्ध का परिणाम क्या होगा, युद्ध का निर्णय क्या होगा, वो तुम छोड़ दो। वो तुम वो जानने के अधिकारी नहीं हो, तुम सिर्फ अपना कर्म करो। अर्जुन का कर्म है यहाँ युद्ध करना, इसके लिए ऐसे कहा गया। इसके बाद इसका 55वां श्लोक। श्री भगवान उवाच प्रजाहाति यदा कामान् सर्व पार्थ मनोगतान् आत्मनेवात्मना तुष्ट स्थिति प्रज्ञ तत् दोषयते। श्री भगवान ने कहा, हे पार्थ, जब मनुष्य मनोधर्म से उत्पन्न होने वाली इंद्रिय तृप्ति की समस्त कामनाओं का परित्याग कर देता है और जब इस तरह से विशुद्ध हुआ उसका मन आत्मा में संतोष प्राप्त करता है, तो वह विशुद्ध दिव्य चेतना को प्राप्त स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। स्थित प्रज्ञ उसको कहा जाता है जिसका मन शुद्ध हो गया है, मनोधर्म से उत्पन्न होने वाली इंद्रिय तृप्ति की समस्त कामनाओं का उसने परित्याग कर दिया है। आप ऐसे कहिए, उसके मन में जो भी कलमश था वो सब धुल गया है। वो कब संभव होता है, जब भगवत भक्ति में व्यक्ति आगे बढ़े। इसमें कहा गया है मनोधर्म, हमारे मन में जैसे काम क्रोध लोभ मोह ये सब रहता है, और दूसरा इंद्रिय तृप्ति की इच्छाएं जो है, ये तब होगा जब वो तीनों गुणों को पार कर जाएगा। इससे पहले श्लोक में कहा था भगवान ने कि तीनों गुणों को पार करके ऊपर उठो, तमोगुण रजोगुण सतोगुण, इनको पार कर जाएगा जब व्यक्ति, और तब उसकी इंद्रिय तृप्ति की इच्छाएं समाप्त हो जाएंगी। क्योंकि जब भक्ति के मार्ग में व्यक्ति धीरे धीरे आगे बढ़ता है तो उसके जो इंद्रियां स्वतः ही बस में आ जाती हैं या दब जाती हैं, स्वतः ही। उसे कोई कृत्रिम साधनों को अपनाने की आवश्यकता नहीं है। जैसे जैसे वो भक्ति के मार्ग में आगे बढ़ेगा, भगवत भक्ति के मार्ग में, स्वतः ही उसकी इंद्रियां अपने उसके बस में आ जाती है। तो इसलिए कहा है इंद्रिय तृप्ति की समस्त कामनाओं का परित्याग कर। अगर हम भौतिक उसमें है तो ये जो इंद्रियां हैं हमें इंद्रिय सुख की ओर खींचती हैं, और अगर हम भगवत भक्ति की राह में आगे बढ़ रहे हैं तो ये स्वतः ही बस में आ जाती हैं या दब जाती हैं, इस तरह से कहा है। और जब ऐसा होगा, इस सब का परित्याग व्यक्ति कर लेगा, तब उसका मन विशुद्ध हुआ, उसका मन आत्मा में संतोष प्राप्त करता है, और तो वह विशुद्ध दिव्य चेतना को प्राप्त, तब उसको कहा गया है वो स्थित प्रज्ञ, ऐसे कहा गया है। श्रीमद् भागवत में भी कहा गया है कि जो मनुष्य पूर्णतया कृष्ण भक्त होता है, समर्पित होता है भगवान के चरणों में, उसमें महर्षियों के समान सद्गुण पाए जाते हैं। वो व्यक्ति महर्षियों के समान उसमें सद्गुण आ जाते हैं, क्योंकि वह पूरी तरह समर्पित है भगवान के चरणों में और भक्ति कर रहा है, उसके लिए कहा है। किंतु जो व्यक्ति आध्यात्म स्थित नहीं होता, उसमें एक भी योग्यता नहीं होती, कहा है व्यक्ति को मनोधर्म द्वारा कल्पित सारी विषय वासनाओं को त्यागना होता है।
कृत्रिम साधनों से इसे कर पाना संभव नहीं है। यदि कोई कृष्ण भावना में लगा हो तो सारी विषय वासनाएं खुद ही दब जाती हैं। अतः मनुष्य को बिना किसी झिझक के कृष्ण भावना में रहकर भगवान की भक्ति करनी चाहिए। उससे उससे वो धीरे धीरे क्या होगा, वो शुद्ध होता जाएगा। जैसे जैसे भक्ति के मार्ग में व्यक्ति आगे बढ़ता है तो उसके मन के अंदर, कलमश कहते हैं, मन के अंदर जो मैल है, काम क्रोध लोभ मोह, ये ईर्ष्या द्वेष, ये चीजें धीरे धीरे धुलते हुए उसका मन शुद्ध हो जाता है। तो यहाँ वही भगवान उसको कह रहे हैं कि मन आत्मा में संतोष प्राप्त करता है, क्योंकि शुद्ध मन है उसका, तो वह विशुद्ध दिव्य चेतना को प्राप्त स्थित प्रज्ञ वही है जो इन तीनों गुणों को पार कर जाता है भगवत भक्ति में आगे बढ़ते हुए, उसको स्थित प्रज्ञ कहा गया। यहाँ प्रहलाद महाराज के बारे में थोड़ा सा दिया गया है। प्रहलाद महाराज हिरण्याकश्यप, असुर हिरण्याकश्यप के पुत्र थे और बचपन से भगवत भक्त। प्रहलाद महाराज को मारने के लिए हिरण्याकश्यप ने हर रास्ता अपनाया। उनको खौलते तेल की कढ़ाई में डाला, उनको जहर दिया गया, बचपन में ही जहर दिया गया, हर प्रकार से उनको मारने की कोशिश की, लेकिन भगवान ने उनका बाल बांका नहीं होने दिया। हिरण्याकश्यप नहीं सफल हुआ इनको मारने में, क्योंकि वो भगवान के भक्त थे, भक्त प्रहलाद। उसके बाद हिरण्याकश्यप ने क्या किया, उनकी बहन थी होलिका, जिसको वरदान था कि वो अग्नि में नहीं जलेगी। तो जब किसी तरह उनको नहीं मार पाया तो हिरण्याकश्यप ने सोचा कि इसको तो वरदान है, ये तो नहीं जलेगी, उनको मारने के लिए चिता बना के इसको बिठाया उसमें, होलिका को, और इसकी गोद में प्रहलाद महाराज को रख दिया उसको, क्योंकि इसको वरदान था ये अग्नि में नहीं जलेगी। वरदान होने के बावजूद होलिका भस्म हो गई और प्रहलाद महाराज भगवान का नाम लेते हुए चिता से बाहर आ गए। तो इसलिए कहा है कि भगवान अपने भक्त की हर हाल में हिफाजत करते हैं, तो इसके लिए दिखाया है इसमें। और यहाँ प्रभुपाद जी को भगवान के अनन्य भक्त, परम भक्त। इसके बाद इसका 62वां श्लोक दिया है। ध्यायतो विषयान् पुंसा संगस्ते सुपजायते संगात जायते कामा, कामा क्रोधो अभिजायते। इंद्रिय विषयों का चिंतन करते हुए मनुष्य के उनमें आसक्ति उत्पन्न हो जाती है, और ऐसी आसक्ति से काम उत्पन्न होता है, और फिर काम से क्रोध उत्पन्न होता है। इसमें कहा है अगर व्यक्ति इंद्रिय विषयों के बारे में चिंतन करता रहे, इंद्रिय विषय आपको बताती हूँ, हमारी 5 ज्ञान इंद्रियां हैं। 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, नाक, कान, आंख, जीभ, त्वचा, इनके 5 इंद्रिय विषय हैं। जैसे इंद्रिय विषयों की बात आई है इसलिए बता रही हूँ, 5 इंद्रिय विषय, जैसे शब्द है, कान अच्छा सुनना चाहते हैं, रसना है स्वाद, जीभ को स्वाद चाहिए, आंखें हैं सुंदर रूप निहारना चाहती हैं, और नाक स्मेल, अच्छी खुशबू चाहिए, त्वचा स्पर्श, अच्छी चीजों को छूना चाहती है। अगर हम इन इंद्रिय विषयों का चिंतन करते रहेंगे, इसी बारे में सोचते रहेंगे, तो मनुष्य के फिर उसमें आसक्ति उत्पन्न होती है, और आसक्ति से फिर काम उत्पन्न होता है। व्यक्ति फिर अपनी इच्छाओं को पूरी करना चाहता है, और अगर उसकी इच्छाएं पूरी नहीं होती हैं तब उसमें क्रोध प्रकट होता है। ऐसे इसमें बताया गया है। पहले तो इसमें तो इंद्रियों को किसी न किसी कार्य में लगाए रखना चाहिए, इसमें कहा है। और हमारे जो इंद्रियां हैं, जैसे सुंदर रूप देखना चाहती है, तो हम ऐसा करें, इनको और चीजों की जगह में हम इन्हें भगवान के दर्शन कराएं, भगवान के विग्रह के बार बार हम दर्शन करें। कान शब्द सुनना चाहते हैं, अच्छी चीजें सुनना चाहते हैं, हम भगवान की कीर्तन सुना सकते हैं, भजन सुना सकते हैं, भगवत गीता भागवतम सुन सकते हैं। और हमारे जो नाक है उसको अच्छी खुशबू चाहिए इसमें, तो भगवान को चढ़ाए गए फूल, उनको सूंघने से तो वो अच्छा हम उनको कर सकते हैं, कि ऐसे कि अपनी इंद्रिय सुख में अपनी इंद्रियों को न लगाकर भगवान की भक्ति की ओर मुड़े। और जीव जो सबसे खतरनाक इंद्रिय है बस में करने के लिए, तो जीव को हम भगवान को भोग लगाएगा, प्रसाद खाने की आदत डाल, और त्वचा अच्छी चीजों को छूना चाहती है, तो हम मंदिर में भगवान के विग्रह को दंडवत प्रणाम करें या भक्तों के चरण स्पर्श करें। तो इन चीजों से क्या है,
कि हमारी भक्ति की तरफ चाह बढ़ेगी और हम इन चीजों से छूटेंगे, जो इंद्रिय भोग में हम लिप्त होना चाहते हैं उससे हम निकल पाएंगे, ऐसा इसमें बताया गया। इसके बाद दिया है इसका 63वां श्लोक। क्रोधात् भवति समोह समोधात् समृति विभ्रमा स्मृति भंसात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। क्रोध से पूर्ण भ्रम उत्पन्न होता है, भ्रम से स्मृति का ह्रास, और जब स्मृति हतवत है तो बुद्धि खो जाती है, और जब बुद्धि खो जाती है तो वह भौतिक मूल में फिर से गिर जाता है। इसमें कहा है जब व्यक्ति की इच्छाएं पूर्ति नहीं हो, जब वो इंद्रिय विषयों के बारे में सोच रहा है उन्हीं के बारे में, तो उसकी इच्छाएं जो है नहीं पूरी होती हैं, तो उसको फिर क्रोध आता है। क्रोध से फिर भ्रम उत्पन्न होता है। क्रोध में व्यक्ति को ये भी ध्यान नहीं रहता क्या सही है क्या गलत है, उसे क्या बोलना चाहिए क्या नहीं बोलना चाहिए। कभी कभी तो व्यक्ति ऐसे शब्द मुंह से निकाल बैठता है उसका पूरा जीवन तहस नहस हो जाता है। तो ये कहा कि क्रोध, और क्रोध से फिर भ्रम, भ्रम है, और फिर स्मृति हतबत हो जाती है, वो उसकी बुद्धि खो जाती है, उसको सही गलत का भान नहीं रहता। जब बुद्धि खो जाती है तो वो भौतिक पूल में फिर से गिर जाता है। इसमें कहा है भौतिक पूल मतलब ये भौतिक जगत रूपी पूल के लिए इसमें फिर से वो गिर जाता है। इसको यहाँ थोड़ा हमने बताने की कोशिश किया था। इसमें जैसे ये वस्तु है, ऑब्जेक्ट है, ठीक है, आसक्ति है, इंद्रिय सुख चाह रहा है, वो उस तरफ खींच रहा, आसक्ति है उसको, उससे फिर काम उत्पन्न होता है। उसके बाद उसकी इच्छाएं पूरी नहीं होती, फिर उसे क्रोध आता है। क्रोध आता है तो सम्मोह होता है, और फिर श्रवण शक्ति की क्षति हो जाती है, उसको कुछ भी श्रवण नहीं रहता, अच्छा बुरा गलत सही कुछ नहीं उसको श्रवण रहता है। और बुद्धि की हानि जब होती है तो फिर से पतन के उसमें गिर जाता है, भौल हो जा, पतन की राह में गिर पड़ता है, पतन की राह में चल पड़ता है। ऐसा कैसे? यहाँ प्रभुपाद जी ने इस अध्याय के लिए कुछ कहा है। मनुष्य कृष्ण भावनामृत या दिव्य जीवन को एक क्षण में प्राप्त कर सकता है, और हो सकता है कि उसे लाखों जन्मों के बाद भी न प्राप्त हो। कृष्ण भावना, कृष्ण भक्ति, वह तो सत्य समझने और स्वीकार करने की बात है। खडवांग महाराज ने अपनी मृत्यु के कुछ समय पूर्व, मिनट पूर्व, कृष्ण के चरण शरणागत होकर ऐसी जीवन अवस्था प्राप्त कर ली। एक खडवांग महाराज थे, राजा थे, सम्राट थे, तो उनके यहाँ कुछ ऋषि आए थे। उन ऋषियों में एक ऋषि ज्योतिषी थे। तो ऐसे ही खडवांग महाराज ने पूछा उनको कि मेरा कितना समय, मतलब कितने साल मुझे और जीना है, ऐसे पूछा। अपनी जन्मपत्री दी उनको देखने के लिए। उन्होंने बताया आपके पास 2 मिनट बचे हैं, सिर्फ 2 मिनट है आपके पास। तो उन्होंने सब कुछ छोड़ के भगवान के चरण कमलों में शरण ग्रहण कर ली, शरणागत हो गए भगवान के चरणों में, और सीधा भगवत धाम गए। तो ये कहा है कि हमें जो ये भक्ति है ये कुछ सेकंड में भी मिल सकती, एक क्षण में भी प्राप्त हो सकती। कृष्ण भावना में दिव्य जीवन एक क्षण में भी, और हजारों साल लाखों साल भी हम प्रयत्न करते रहे तो भी शायद प्राप्त न हो। इसके लिए इस जीवन का अंत होने से पूर्व यदि कोई कृष्ण भावना भावित हो जाए, पूरी तरह समर्पित हो जाए भगवान के चरणों में, तो उसे तुरंत ब्रह्म निर्माण अवस्था प्राप्त हो जाती है। भगवत धाम तथा भगवत भक्ति के बीच कोई अंतर नहीं है, क्योंकि दोनों चरम पद है। अतः भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में व्यस्त रहने का अर्थ है भगवत धाम को प्राप्त करना। भौतिक जगत में इंद्रिय तृप्ति विषय कार्य होते हैं, और आध्यात्मिक जगत में कृष्ण भावनामृत विषय कार्य। इसी जीवन में ही कृष्ण भावनामृत की प्राप्ति तत्काल ब्रह्म प्राप्ति जैसी। और जो कृष्ण भावना उसमें भावनामृत में स्थित होता है वह निश्चित रूप से पहले ही भगवत धाम में प्रवेश कर चुका होता है। भगवत गीता के प्रतिपाद्य हैं कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग। इस द्वितीय अध्याय में कर्म योग तथा ज्ञान योग की स्पष्ट व्याख्या हुई है, एवं भक्ति योग की भी झांकी दे दी गई है। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा प्रभु, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा।